जैसे ही जेसन ने गुप्त रास्ते की ढीली पड़ी कंकरीली छत को हल्का सा छुआ, अगले ही पल जमीन धंस गई और वो नीचे गिर पड़ा। ऊपर खड़े साथी घबरा गए और जोर से आवाज लगाई। नीचे से उसने उन्हें भी उतरकर देखने को कहा। जगह जगह पुराने हादसों के निशान थे। दीवार पर कटी हुई एक कब्र की शिला भी दिखी। साफ था कि ये कभी एक दफनगाह रही होगी। यही बात सबको एक्साइट कर गई, क्योंकि इस कब्र के ठीक ऊपर बैंक था, जहाँ बेहिसाब सोना चांदी और कैश रखा जाता था। प्लान साफ था, इस पुराने रास्ते को शॉर्टकट बनाकर बैंक तक पहुंचना। मगर उन्हें क्या पता था कि आगे एक खतरनाक साजिश इंतजार कर रही है। कहानी लंदन की एक सेकंड हैंड कार शॉप से शुरू होती है। दुकान का मालिक जेसन, काम सुस्त, चेहरे पर चिंता। तभी दो गुंडे लाठियां लेकर घुसते हैं और रिफर्बिश्ड कारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें रोकते हुए कहता है कि पैसे जल्द चुका देगा। दरअसल दुकान उधार के पैसों से खुली थी और घाटे की वजह से कर्ज नहीं उतर पा रहा था। पैसा देने वालों ने ही ये हंगामा कराया था। वो हाथ नहीं उठाता, बस बातों से पलटवार करता है। धमकी देकर गुंडे चले जाते हैं। ये सब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एमिली देख लेती है। इज्जत बचाने के लिए वो उससे बात करने जाता है, लेकिन वो सीधे मुद्दे पर आती है। एक बड़ा पैसा बनाने का मौका। रेस्टोरेंट में बैठकर वो बताती है कि उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड एक सिक्योरिटी कंपनी में सीनियर है। अगले हफ्ते बैंक की अलार्म सिस्टम बदली जानी है। इस दौरान अलार्म एक्टिव नहीं होगा। दोनों पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं, इसलिए ये परफेक्ट टाइम है। अगर कामयाबी मिली तो कर्ज खत्म और आगे की जिंदगी सेट। जोखिम है, लेकिन वो ये भी कहती है कि बैंक के बेसमेंट में भ्रष्ट लोगों का काला पैसा और ज्वेलरी पड़ी है। चोरी हुई तो कोई खुलकर शिकायत नहीं करेगा। लालच और मजबूरी दोनों जीत जाते हैं। दिन से पहले वो पुराने पार्टनर्स को जोड़ते हैं और तय करते हैं कि ये आखिरी जॉब होगी। अगले दिन दोनों बैंक जाते हैं। वो लॉकर देखने के बहाने अंदर जाती है और वो लेआउट को ध्यान से नोट करता है। बाहर साथी फोटो खींचने के बहाने इलाके की रेकी करते हैं। निकलते वक्त बैंक के बगल की एक खाली दुकान पर नजर पड़ती है, जो यही गेम चेंजर बनता है। रात को पूरा प्लान बनता है। दुकान किराए पर लेकर नीचे सुरंग खोद दी जाएगी, ताकि बिना शोर शराबे के बैंक के बेसमेंट में एंट्री मिल सके। रास्ते और एग्जिट तय होते हैं। अगले दिन उपकरणों के साथ काम शुरू। दरवाजे पर रिनोवेशन का बोर्ड टांग दिया जाता है। 2.5 दिन में सुरंग लगभग तैयार हो जाती है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक। दिल धक धक। एक पुलिस वाला आ गया। एक साथी बात संभालता है। वो अंदर झांकता है। ऊपर रेनोवेशन देखकर संतुष्ट हो जाता है। बस आवाज कम रखने की हिदायत देता है। ऊपर के किराएदार शिकायत कर रहे थे। पुलिस के जाते ही सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी फिर से दस्तक होती है। इस बार पुलिस नहीं, देर रात का खाना लेकर आया डिलीवरी बॉय। टीम समझ जाती है कि अब हर छोटी गलती भारी पड़ सकती है और असली खेल अभी बाकी है। अब सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।